वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। परमात्मा को आत्मा की आवाज़ ही जगा सकती है। श्रद्धा वो शक्ति है जो कभी भक्तों को भगवान तक ले जाती है तो कभी स्वयं भगवान को भक्तों तक ले आती है। गणाधीश श्री गणेश इस धरती के कई स्थानों पर अलग अलग नामों के रूप में विराजमान है और उनका हर रूप साक्षी है कि जो तन और मन से उन पर न्यौछावर हो जाते हैं। मंगल मूर्ति गणेश उनके जीवन में मंगल की वर्षा कर देते हैं। श्री गणेश ज्ञान, विद्या, सुख और ऐश्वर्य के देवता हैं। कालचक्र के 4 युग और सृष्टि के 3 लोक उनकी साधना में निरंतर लीन रहते हैं। गणाधिपति के रूप में जहां श्री गणेश को ईश्वर के गणों का यानी संसार के सारे जीवों का भाग्य विधाता माना गया है, तो वहीं देवाधिपति के रूप में उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कलर चंडी विनायक हो यानी कलयुग में भगवान श्री गणेश ही वह शक्ति हैं जिनकी आराधना से उद्धार संभव है। तो आइए आपको लिए चलते हैं ATN की खास पेशकश देव दर्शन में, जहां आपको दर्शन करवाते हैं मां पार्वती के तपोबल से जन्मे भगवान शंकर के राज दुलारे, मेवाड़ के मोदक प्रिय, मेवाड़ में बसे अलग अलग रूपों में विराजमान भगवान श्री गणेश से। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी जल के माल मुक्ता फलाची। जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति। जय देव जय देव जय देव। भगवान श्री गणेश की स्तुति के साथ अब देव दर्शन में सफर शुरू करेंगे भगवान श्री गणेश के मंदिरों का। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शहर के सबसे सुप्रसिद्ध बोहरा गणेश जी के मंदिर, जहां पर रोजाना सैकड़ों भक्तों का आना जाना रहता है। गणेश चतुर्थी हो या कोई विशेष आयोजन, हजारों भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच जाते हैं। सबसे पहले आपको इस मंदिर की उस दंत कथा से रूबरू करवाते हैं जो कि कई वर्षों पुरानी है। मान्यता है कि बोहरा गणेश जी लोगों को उधार रुपए दिया करते थे और व्यक्ति तय समय के बाद उन रुपयों को लौटाने के साथ ही ब्याज भी देते थे। लेकिन जब कुछ लोगों ने मूल रकम के साथ साथ ब्याज नहीं लौटाया तो यह परंपरा खत्म हो गई। आपको बता दें कि यह मंदिर 500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार सेवा करता आ रहा है। अब परिवार का विस्तार होने और पुजारियों की संख्या बढ़ने से एक पुजारी का ओसरा 6 महीने में एक बार आता है। पुजारी गणेश लाल जोशी ने बताया कि यह मंदिर उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है और तब से अब तक उनके पूर्वजों और परिवार के लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि शहर की नहीं, आसपास के लाखों लोगों में यह मान्यता है कि घर में शादी होती है तो सबसे पहले न्योता बोहरा गणेश जी को दिया जाता है ताकि विघ्नहर्ता उनकी शादी में कोई विघ्न नहीं आने दे और साथ साथ स्वयं पधार कर उसे सफल बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। लोग यहाँ से अपने घरों में होने वाले शादी ब्याह से पहले भगवान गणेश की प्रतीकात्मक मूर्ति लेकर अपने घर जाते हैं और घरों में मूर्ति की स्थापना कर शादी ब्याह बिना किसी विघ्न के संपन्न होने की प्रार्थना करते हैं। शादी ब्याह समाप्त होने के बाद नव विवाहिता जोड़ा भगवान श्री गणेश जी के यहाँ माथा टेकने आते हैं और यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है जो आज भी कायम है। बोहरा गणेश जी पुजारी सीनियर पुजारी हूँ। आज हमारे परिवार में सबसे सीनियर मैं ही हूँ। मेरा नाम गणेश लाल जोशी है और मैं गणेश जी की पूजा के लिए मेरा इस समय ओसरा आया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। 6 महीने से एक व्यक्ति का ओसरा आता है। उसमें बोहरा गणेश जी की पूजा बार बार समय से ओसरे के अनुसार करनी पड़ती है। यह मंदिर हमारे पूर्वजों का है, पूर्वजों के द्वारा निर्माण किया हुआ है, पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया हुआ है और यहाँ इन गणेश जी की पूजा करने के बाद में हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। इनका नाम बोहरा गणेश जी का नाम जो प्रस्तावित हुआ है या
धरा गया है, उसका कारण ये है कि ये सबसे पहले बोहरा का महीना लोगों का लेन देन करने का, तो ये स्वयं अपने यहाँ पर गणेश जी की पूजा के अनुसार लोग आते, दर्शन करते, और दर्शन करने के बाद जब भी ब्याह शादी या कोई शुभ काम होता और पैसे की ज़रूरत होती तो ये यहाँ पर प्रार्थना करके जाते, अपनी अर्जी लगाते, और अर्जी के अनुसार इनको आने वाले को अपना प्रसाद के रूप में समझो, चाहे उधार के समझो, वो अपना कुछ पैसा मांगने पर स्वयं प्रभु यहाँ पर दिया करते थे। कुछ लोगों की मन की इच्छा खराब होने से लोगों ने पैसा वापस नहीं पहुँचाया यहाँ, तब से ये पैसा देना बंद कर दिया। ये मंदिर 500 साल पुराना है, 500 वर्ष पुराना मंदिर स्थापित किया हुआ है। यहाँ के हमारे यहाँ के महाराणा साहब भी यहाँ कई बार पधार करके दर्शन किया करते थे, और उदयपुर की सारी जनता यहाँ दर्शन करने आती है। काफ़ी पुराना मंदिर होने से हर प्रकार की, हर जाति के लोग यहाँ आकर दर्शन करने जाते हैं, और अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं यहाँ सब मिलता है। ख़ास तौर से ब्याह शादी के अंदर जिसके भी शादी घर में आती है तो यहाँ से बोहरा गणेश जी की प्रतिमा लेके जाते हैं, और प्रतिमा लेने के बाद में गणेश जी का स्थापना होती है घर में। जब गणपति स्थापना के दिन यहाँ आकर के गणपति स्थापना के दिन वो गणपति स्थापना करते हैं, वो प्रतिमा स्थापना करते हैं, उनका निर्विघ्न उनका सारा काम हो जाता है, और बहुत ठाठ से शादी होती है। सब प्रकार की खुशियों के साथ में उनका काम संपन्न होता है, और तब संपन्न होने के बाद में, शादी ब्याह होने के बाद में जोड़े से यहाँ आकर दर्शन भी करते हैं, और उसके बाद में यहाँ प्रसादी भी करते हैं, और उसके बाद में सब शादी के बाद में जो बच्चे शादी किया हुआ है वो आकर यहाँ धोख भी लगते हैं, जोड़े से धोख लगते हैं। धोख लगने के बाद में प्रसन्नता के साथ में रहते हैं। ये परिपाटी बहुत वर्षों से चल रही है। बोहरा गणेश जी में सभी लोगों की आस्था है। खास बात यह है कि मेवाड़ के कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद एक बार जरूर यहाँ पर माथा टेकने पहुँचते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पर आकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, और उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। यह भी कहा जाता है कि किसी ने भी सच्चे मन से यहाँ पर अर्जी लगाई हो वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर प्रसादी करने की परंपरा भी रही है, जिसके तहत मंदिर मंडल प्रसादी करने वाले भक्तों को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर होने वाली प्रसादी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि उनमें आपको कई प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं, और उसमें भी खासकर अलग अलग प्रकार के मोदक होते हैं जो कि बोहरा गणेश जी के चढ़ने के बाद प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। बोहरा गणेश जी के यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले मोदक मोतीचूर के साथ साथ बेसन के भी होते हैं, जो कि कई प्रकार के होने से उनका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और परंपरा देखने को मिलती है जिसमें प्रसादी के दौरान प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों को मेवाड़ी अंदाज में बहुत प्रेम से बाजोट पर परोसकर जिमाया जाता है। इसके अलावा नए वाहनों की भी वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। कई लोग वाहनों को खरीदने के बाद सीधे बोहरा गणेश जी मंदिर पहुँचते हैं, और वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद ही नए वाहन को अपने घर लाया जाता है, चाहे दुपहिया वाहन हो या चौपहिया। इसके अलावा बड़े वाहनों को खरीदने के बाद भी लोग मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान के समक्ष प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद ही बड़े वाहनों को चलाना शुरू किया जाता है। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती के समय सैकड़ों भक्तों का जमावड़ा रहता है। मान्यता यह भी है कि आरती में उपस्थित होने से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है।
गणेश जी मंदिर में आसपास के भक्तों के अलावा दूर दराज के भक्तों का भी आना जाना लगा रहता है। प्रत्येक बुधवार को मंदिर के बाहर भक्तों को इतना जमावड़ा हो जाता है कि उनके वाहनों से सड़क तक जाम हो जाती है। बोहरा गणेश जी में आस्था बढ़ने से भक्तों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। जयपुर में मोती डूंगरी स्थित गणेश जी का मंदिर जिस तरह भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है, उसी के अनुरूप उदयपुर में भी बोहरा गणेश जी के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। अब यात्रा को लिए चलते हैं बोहरा गणेश जी मंदिर से सीधे दुधिया गणेश जी मंदिर की ओर। दुधिया गणेश जी का मंदिर उदयपुर शहर के मल्लातलाई क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर वर्षों पुराना है और मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश जी का नाम दुधिया गणेश जी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दंत कथा जुड़ी है। पहले यह मंदिर ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन जैसे जैसे शहर का विस्तार होता गया तो मंदिर अब शहरी क्षेत्र में आ गया है। ग्रामीण क्षेत्र में होने से आसपास के दूध बेचने वाले आते थे और तब सबसे पहले लोग भगवान श्री गणेश जी के चरणों में दूध चढ़ाते थे और उसके बाद अपना दूध बेचने के लिए बाजार में जाया करते थे। दूध चढ़ाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। इस वजह से मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश जी का नामकरण भी दुधिया गणेश जी हो गया। कई लोग आज भी दूध बेचने से पहले दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो लोगों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। यहाँ के पुजारी राधे श्याम सुखवाल की माने तो उनकी पीढ़ियां कई वर्षों से पूजा अर्चना करती आ रही हैं। मंदिर का निर्माण लोगों की सहायता से करवाया गया है। ये मंदिर मल्लातलाई दुधिया गणेश जी सजनगढ़ रोड पर स्थित है। पहले मेरे दादाजी प्रताप लाल जी सुखवाल सेवा करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी इंदर लाल जी सुखवाल, अब मैं राधेश्याम सुखवाल करता हूँ। हम 3 पीढ़ियों से यहाँ लगातार सेवा करते आ रहे हैं और यहाँ पर दुधिया गणेश जी के पास हनुमान जी विराजमान है, उसके बाद भोलेनाथ विराजमान है, उसके बाद माता जी पीपल और तुलसा जी विराजमान है। दोनों टाइम सुबह शाम आरती होती है, सेवा होती है और भक्त दर्शन करके गणेश चौथ पर बड़ा उत्सव होता है। मनोकामना या गणेश चौथ पर पूरी होती है। जो भी मांगते हैं भक्त वो मनोकामना सब पूरी होती है। भक्त आके जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना सबसे पहले पूरी होती है। दुधिया गणेश जी नाम इसलिए पड़ा, गांव वाले पहले आके दूध चढ़ा के फिर बेचने जाते थे, इसलिए दुधिया गणेश जी नाम पड़ा। दुधिया गणेश जी की पूजा रोजाना होती है। इसके अलावा आसपास के लोगों की आस्था होने से रोजाना कई भक्त दर्शन के लिए आते हैं।
बोहरा गणेश जी और दुधिया गणेश जी के बारे में आपको बताया। इस बीच अब आपको एक बार फिर भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति की ओर लिए चलते हैं। भगवान श्री गणेश महादेव और पार्वती जी के पुत्र हैं, यह तो सभी जानते होंगे, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह आपको बताना चाहती हूँ। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। उनके हाथों से बना पुतला इतना सुंदर था कि उन्होंने उसमें प्राण डालने का मन बना लिया और पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। माता के उतरे हल्दी और उपटन से जन्मे विनायक का तेज इतना था कि विनायक के जन्म होने पर माता ने उन्हें अपने छोटे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इसके बाद माता पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और अपनी माँ की रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया, हट करने लगे। वे बालक से क्रोधित हो गए कि ये बालक बहुत हठी है। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और वह विवाद युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि स्वामी, आपने मेरे पुत्र का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि यह तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है। इसके बाद माँ पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, नाराज मत हो प्रिय, मैं हमारे पुत्र में पुनः प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंत में एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। यह थी भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी। अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए लिए चलती हूँ शहर के अन्य गणेश मंदिरों की ओर। अब चलते हैं शहर के जाड़ा गणेश जी की ओर, जहाँ पर सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं मंदिर में स्थापित प्रतिमा से। प्रतिमा का आकार इतना मोटा है कि इस मंदिर का नाम ही जाड़ा गणेश जी पड़ गया। यह मंदिर भी सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है और यहाँ के पुजारी डॉक्टर देवेंद्र प्रिय गोस्वामी की माने तो पहले उनके पूर्वजों के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, अब उनकी ओर से की जा रही है। बताया यह भी जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति के लिए पत्थर सज्जनगढ़ से लाया गया था और उसके बाद मूर्ति की नक्काशी की गई थी। ये मंदिर जाड़ा गणेश जी का है। हम पुश्तैनी यहाँ पर सेवा पूजा करते आ रहे हैं और पुराने जो पुश्तैनी पूर्वज थे उन्हीं के द्वारा इस स्थापना हुई है। और ऐसा पुराने बुजुर्ग लोगों ने बताया है हमारे कि ये सज्जनगढ़ का एक पत्थर यहाँ पर लाके इसकी निकाशी की गई है और फिर इसकी स्थापना की गई है। इस मंदिर के आकार के नाम से इस स्थान का नाम जाड़ा गणेश जी पड़ा है और विशेष तौर से ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी दर्शनार्थी काफ़ी लोग आते हैं। अभी इस समय तो लोगों का आना बहुत ही कम है, बिल्कुल नी के बराबर है और ये चीज़ है, इसीलिए इसको जाड़ा गणेश जी के नाम से, क्योंकि इसकी जो विशाल मूर्ति है ये एरिया पूरा जाड़ा गणेश जी के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा है कि ये यहाँ पर काफ़ी लोग मन्नत मांगने आते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर भगवान प्रसाद का भोग लगा के अपनी मन्नत का पूरा करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग, ये मूर्ति काफ़ी चमत्कारी है और इस मोहल्ले के लिए विशेष तौर से सभी लोगों की श्रद्धा के रूप में यहाँ पधारते हैं और दर्शन करते हैं। और विशेष तौर से गणेश चौथ पे यहाँ पर काफ़ी बड़ा जलसा होता है और मतलब पूजा पाठ होती है और लोग काफ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी वैसे हर बुधवार को भी काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और दर्शनार्थी लोग यहाँ पर आते हैं। यह मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है।
जाड़ा गणेश जी मंदिर से इस यात्रा को अब लिए चलते हैं पाला गणेश जी मंदिर की ओर। यह मंदिर अब तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी भी इस मंदिर में पूजा वंशानुगत पुजारी ही करते आ रहे हैं। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की बात करें तो यह प्रतिमा गोबर और मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन इतनी चमत्कारी है कि यह मूर्ति 450 साल पुरानी होने के बाद भी जैसी की तैसी ही है। पुजारी बाबूलाल नागदा ने बताया कि पहले इनके पूर्वज यहाँ पर पूजा किया करते थे, अब वह कर रहे हैं। ये श्री पाला गणेश जी का मंदिर है। उदयपुर शहर का ऐतिहासिक मंदिर है, करीब 450 वर्ष पुराना, और ये प्रतिमा बनी हुई है गोबर और मिट्टी की है। वर्तमान में देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है यह मंदिर, और उदयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में एक पाला गणेश जी का मंदिर कहलाता है, और काफ़ी लोग दर्शन के लिए पधारते हैं इस मंदिर में। और इस मंदिर परिसर में सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण जी का एवं शिव जी का स्थान स्थापित हुआ, करीब 400-450 वर्ष पुराना। ये जो उदयपुर शहर के काफ़ी दर्शनार्थी हैं, जो भी यहाँ आसपास के सभी आते हैं, बुधवार को भी आते हैं। गणेश चतुर्थी पे विशेष आयोजन होता है, विशेष भव्य श्रृंगार होता है। ये पाला गणेश जी की प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है और चमत्कारिक है। जो भी अपनी मन की मनोकामना गणेश जी से निवेदन करता है उसकी पूर्ण होती है। सब आशीर्वाद लेने के लिए गणेश जी से पधारते हैं। पाला गणेश जी मंदिर में गणेश के अलावा महादेव जी, सत्यनारायण भगवान सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनकी पूजा अर्चना रोजाना होती है। गणेश जी के बाद शहर के उस मंदिर की ओर आपको लिए चलते हैं जहां पर पूर्विया समाज के समाजजनों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचमुखी गणेश जी की। शहर के हाथीपोल स्थित गणेशपुरा गुलाबेश्वर मार्ग पर पूर्विया कलाल समाज का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो कि यहाँ के राजा महाराजाओं के काल से स्थापित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी की प्रतिमा पंचमुखी रूप में विराजित है। इस मूर्ति में गणेश जी के 5 मुख और 10 हाथ हैं। इस मूर्ति में गणेश जी ने सर्पनुमा आभूषण धारण किए हुए हैं। यह गणेश जी की मूर्ति इतनी चमत्कारी रही है कि एक समय में मेवाड़ के महाराणा भी इसे बड़ी सेना और कई हाथियों के साथ रस्सियों से बांधकर अपने दरबार महल में ले जाने और स्थापित करने आए थे।
लेकिन कई दिनों के प्रयासों और कोशिशों के बाद भी यह मूर्ति ना तो यहाँ से हिली और ना ही अपनी जगह से टूटी। इस गणेश प्रतिमा के चमत्कार को मानते हुए अपनी सेना को लेकर महाराणा पुनः महल लौट गए और वे भी गणेश जी के दर्शन को यहाँ आने लगे। इस मंदिर में हर वर्ष गणेश चतुर्थी को खास कार्यक्रम और भजन संध्या, रात्रि जागरण कर प्रसाद वितरण होते हैं। कई वर्षों से मेवाड़ के पूर्वजों व पूर्विया समाज के लोगों द्वारा यह कहा जाता रहा है कि इन पंचमुखी गणेश जी ने कई तरह के चमत्कार किए हैं और लोगों को इन चमत्कारों का समय समय पर एहसास भी कराया है। यह मंदिर प्राचीन काल की धारणा के अनुरूप पूर्विया समाज के लोगों द्वारा स्थापित किया गया। सालों से यही समाज गणेश जी के मंदिर की पूजा अर्चना समय समय पर करता रहा है। इस मंदिर का कोई मुख्य पुजारी समाज द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। यहाँ वर्षों से मंदिर के आसपास रहने वाले पूर्विया समाज के लोग आकर पूजा अर्चना कर जाते हैं। पूर्विया समाज के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश पूर्विया की माने तो यह उनके समाज का मंदिर होने से पिछले सैकड़ों वर्षों से उनके पूर्वज ही पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे पूर्विया कलाल समाज का पंचमुखी गणेश का मंदिर हाथीपोल अंदर गणेशपुरा में स्थित है। मूर्ति ये लगभग यहाँ पे 400 वर्षों से स्थापित है। पंचमुखी गणेश जो है उनका मुख्य स्वरूप ये है कि 5 शरीर इस मूर्ति में विराजमान हैं। प्रथम ये अन्न, द्वितीय प्राणवायु, तृतीय मन, चौथा विज्ञान एवं 5वां आनंदमय। इन 5 शरीरों को मिलाकर के एक प्रतीक के रूप में ये प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से इस प्रतिमा की पहचान ये है कि हाथ में गदा है, त्रिशूल है, बर्छी है और आप जो है सिंह पर विराजमान हैं। एक तरफ चूहा है और दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान है। ऐसी प्रतिमा राजस्थान में कहीं नहीं है और ये प्रतिमा जब से यहाँ विराजमान है इसको ले जाने के लिए सिटी पैलेस से भी यहाँ पर एक फोर्स लगाई गई कि भाई ये प्रतिमा जो है वहाँ पर पैलेस में लाई जाए, लेकिन इस प्रतिमा को हटाया नहीं जा सका और तब से लेकर अब तक ये प्रतिमा यहीं विराजमान है। भगवान श्री गणेश यहीं से विराजमान है और तब से पूर्विया कलाल समाज इस मंदिर की सारी जिम्मेदारियाँ हमारी देखरेख में इस कार्यक्रम यहाँ करवाते रहते हैं।
तपोभूमि में जहाँ पिछोला झील के निर्मल जल की निर्मलताएं हैं, तो वहीं अरावली की वादियों की खुशबू है। इन्हीं प्राकृतिक वातावरणों के बीच प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज के मेवाड़ पवित्र धामों के दर्शन से आपकी आत्मा जरूर तृप्त हुई होगी। ईश्वर की इच्छा पर स्वयं को छोड़ देना ही आस्था है। हम मन, वचन, कर्म से ईश्वर के हैं। जिस क्षण हमें एहसास हो गया मानो हमारे जीवन का यज्ञ पूर्ण हो गया। इस पूर्णता की खोज में आप देव दर्शन में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, हमारी यह मेवाड़ भूमि की तीर्थ यात्रा उस लक्ष्य की ओर है जहां हर छवि ईश्वर की छवि है, जहां हर स्वर प्रभु का स्वर है। तो दीजिए विदा दिव्या पूर्विया को। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और ईश्वर की छवि से। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।